हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडन चैनल। हम लोग जो सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उनका जो सीरीज चल रहा है, आज उनका 8th क्लास है। तो 8th क्लास में मैं जा रहा हूँ सी टेट को 2024 का सी टेट का ध्यान रख के उसी पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन था, हम लोग फिर 10 तक हो गया। आज जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अच्छा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या क्या होता है? स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग होता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, कोऑपरेटिव होता है और इंटरेक्शन भी होता है। इंटरेक्शन भी उसी के देखते हैं। ऑप्शन नॉलेज कंस्ट्रक्ट बाय द लार्नर, नॉलेज कंस्ट्रक्ट बाय द नाला, नॉलेज इज रिसीव द पैसिव तो नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव उसका है ना, जो विद्यार्थी दोबारा ज्ञान किया है ना, उसी रूप को दोबारा उसको नॉलेज देना है, ये भी नहीं होगा। नॉलेज इज रिकॉल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का, कॉन्टिन्यूअस CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब दैट टाइप ऑफ लर्निंग जो कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें फॉर्मेटिव जुड़ा रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेगा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव भी रहेगा। उसमें उसको क्या बोला जाता है? ओनली फॉर्मेटिव, ये भी नहीं होगा। ओनली समेटिव भी नहीं होगा। नाइदर फॉर्मेटिव नाइदर समेटिव, ये भी नहीं होगा। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग वाइड वैरायटी स्ट्रेटेजी, वैरायटी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी उसमें रहेगा, वो होता है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आइए देखते हैं। सो 12 का आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का क्या लिखा है? ए स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन, बार बार वो बोलते हैं जो फ्रॉम है ना डिफरेंट सोर्स दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअर इन एकेडमी। वो जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं ना, वो क्या है, उन लोग का जो देखिए, उन लोग का जो मतलब जो डिफरेंट पीपुल रहता है, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप रहता है, उनका एकेडमिक बहुत पुअर है। देखिए क्या लिखा है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न क्षेत्र से बार बार ये बताया जाता है जो उसकी सामाजिक जो उसके उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्रों में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। मतलब वो जहां रहता है, उनका जो सामाजिक वर्ग है, वो सामाजिक वर्ग एकेडमिक जो दिख है वो बहुत पुअर है। उसको रिड्यूस करना है टीचर को, लेकिन उसका एक स्टीरियोटाइप है, मतलब उसका एक मतलब परंपरा यही है जो हम लोग का आसपास जो है आदमी वो नॉन एकेडमिक है। मतलब पूर एकेडमिक, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, पूर एकेडमिक मतलब एकेडमिक में बहुत बहुत उनका कमजोर है, तो इसलिए उनका भी कमजोर रहेगा। ये क्या, ये जो स्टेरियोटाइप है ये किस में आता है? इसके लिए टीचर को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, इग्नोरिंग, तो टीचर इग्नोर नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइज कंपटीशन तो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। स्ट्रगलिंग द स्टूडेंट टू लीव द एकेडमिक, जो एकेडमिक है उसको छोड़ के, मतलब पढ़ाई छोड़ के चल जाना है। और प्रेजेंटिंग, देखिए लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया है, क्या लिखा है? प्रेजेंटिंग स्टोरी एंड द एग्जाम्पल द रोल मॉडल। उनके पास अलग अलग जो स्टोरी प्रेजेंट करना है, और जो रोल मॉडल होता है उनको देख के सीखेगा। दैट ऐसे टाइप जो सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो अच्छा करते हैं, उससे जो उसको रोल मॉडल देके उनको सिखाना पड़ेगा। यही हो। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द, इसी का है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में लिखा है। देखिए क्या है, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, सो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी नहीं होगा। यूज लेवल सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड, ये भी नहीं होगा। पे अटेंशन ओनली, ये भी नहीं होगा। तो 14 का 1 इज द राइट आंसर। 14 का 1 इज द, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज द पोटेंशियल, इंक्लूसिव एवरी,
और हर चिल्ड्रन के पास एक अलग अलग टाइप का पोटेंशियल है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है ना वो विद्वान है, उनका एक स्ट्रेंथ है, उसी के बारे में बोले। आइए देखते हैं जो 15 का क्वेश्चन क्या है। ए स्टूडेंट, इफ ए स्टूडेंट शो द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एंजाइटी, रीडिंग में एंजाइटी है, मतलब पढ़ने का प्रति हो उनको चिंता बहुत है, और क्या है, पोर डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज वर्ड लेटर, है ना, पहचान के लिए उसको कठिनाई आता है जो वर्ड शब्द होता है, और जो ना पोर वोकैबुलरी स्किल, निम्न स्तरीय जो शब्दावली उसका कौशल है, मतलब पोर वोकैबुलरी स्किल होता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको है ना कुछ समझने में बहुत डिफिकल्टी आता है, इसके बारे में होता है। ये क्या है ना, एक ऑस्टिक ए भी नहीं होगा, एक क्रिएटिव स्टूडेंट ए भी नहीं है, ए स्टूडेंट विद लर्निंग डिसमेंट, देखिए सब लर्निंग के साथ जुड़े, लर्निंग डिसमेंट, मेंटल भी नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो इसका 15 का 3 इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं 15-16 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है। ए टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशल एबल्ड, स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो चिल्ड्रन है उनको स्पेशल एजुकेशन देना पड़ता है। A teacher can address need of special abled learner in an inclusive classroom, मतलब inclusive classroom क्या है, आप लोग को जैसे बहुत टाइम में मैं डिस्कस किया है, मतलब हर तरीके के बच्चे है ना एक ही क्लास में, एक ही जनरल क्लास में बैठेगा, और उनको क्या है ना, उनकी तरफ भी ऐसे नहीं है ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं, वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ जैसे आप बिहेव करोगे उसी में उनको भी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट का टाइप आपको सोचना है। आइए देखते हैं, emphasizing the open practice and drill using the paper pencil test assessment। 2 number, following uniform way instruction the student giving lot of written homework, ज्यादा होमवर्क देने से तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरे नंबर फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्पेशल नीड है, आप स्पेशल नीड चाहिए बच्चे को, लेकिन आप यूनिफॉर्म सबको एक ही दे रहा। इम्प्रेसिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का ऊपर उसको जो ड्रिल होता है, प्रैक्टिस ड्रिल, उसका यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट ज्यादा से उनको ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दे रहे हो। समझ में आ रहा है ना। तो आइए देखते हैं जो उनका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिपेंडिंग। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है ना, डेवलपिंग, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है जो डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द एनालाइज द ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर जो स्टूडेंट है उनको है ना, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनको जो एक वीकनेस है, उनको क्या है ना एनालाइज करके एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना, एक गोल तैयार करना, उसी गोल का हिसाब से है ना उनको क्या करना, ट्रीट करना है, उनको लर्निंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये होता है एक जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, उनको एनालाइज, उनको पहचान के लिए, उनको जो टीचिंग करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होता है। ये स्ट्रेटेजी क्या है, उनको जो और हर चिल्ड्रन का जो स्ट्रेंथ है, हर चिल्ड्रन का जो वीकनेस है, उसको वही स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहले क्या ना एनालाइज कीजिए। एनालाइज के बाद उनको क्या कैसे टाइप टीचिंग देना है, उनको क्या स्पेसिफिक लर्निंग प्रोवाइड करना है, क्या कौन सा मेथड में उनको टीचिंग करना है, किस लेवल में है, तो उसी हिसाब से उसको टीचिंग प्रोवाइड करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है ना 17 क्वेश्चन है, क्या लिखा है। ए टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हिज क्लासरूम बाय, एक शिक्षिका एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक जो विद्यार्थी होता है किस प्रकार से उनको एनकरेज करे किस प्रकार से। आइए देखते हैं, इम्फेसिस या कन्वर्जेंट थिंकिंग, ओनली कन्वर्जेंट थिंकिंग में उनको इम्फेस करना है, और डिस्करेजिंग तो नहीं होगा, एनकरेजिंग द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, अलग अलग जो क्षेत्र होता है उससे है ना इनकरेज, उनको परिसेक्स है ना, मतलब उनका जो मतलब अलग अलग टाइप का जो मतलब अप्रोच होता है, अलग अलग जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र का है ना उनको इनकरेज करना। तो यही हो गया कि इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग द ओरिजिनल आइडिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
आइए देखते हैं 18 का क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट द मीनिंगफुल लर्निंग क्लासरूम। बहुत टाइम में डिस्कस किया है मीनिंगफुल लर्निंग। इनकरेजिंग नंबर ऑफ टेस्ट से नहीं होता है, इनकरेजिंग रिवार्ड एंड मोटिव ये भी नहीं है, फॉलोइंग ओनली लेक्चर मोड एंड ये भी नहीं हो, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट मतलब बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उनका इंक्रीजिंग, मतलब आप ये भी मान सकते हो इंट्रिंसिक जो इंटरेस्ट होता है और एक्सट्रिंसिक जो इंटरेस्ट होता है। हैविंग इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग द कंसर्न फॉर द चाइल्ड ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग जो विषय वस्तु है, जो शोइंग द विषय वस्तु है तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल से में एवं अधिगम का प्रति सच्चा सराकार रखना है। मतलब बच्चे के पास जो जेन्युइन उनको इंटरेस्ट होता है उस जेन्युइन इंटरेस्ट पर आधारित उनको टॉपिक देना है, कंटेंट देना है, यही होता है। सो ऑप्शन नंबर आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4 इज द राइट आंसर। तो मीनिंगफुल क्लासरूम का एक ही उद्देश्य है, मतलब एक मीनिंगफुल क्लास, हम लोग एक क्लास को मीनिंगफुल तब बोल सकते हैं जो बच्चे है ना खुद एक पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट ड्रॉ होगा और है ना उनको ओवरऑल, मतलब एक नहीं है आपको ओनली पढ़ाई में नहीं देना, उनको ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उनके तरफ भी उनको ध्यान देना। तो आइए देखते हैं 19 जो क्वेश्चन है उनका सही आंसर क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। प्रभावशाली समस्या समाधान जो रणनीति क्या होगा, जो प्रभावशाली समस्या समाधान पद्धति होता है, मतलब समस्या समाधान जो सिद्धांत होता है उनका स्ट्रेटेजी क्या है। नॉट पेइंग इन अटेंशन नहीं देना है, फंक्शन है फिक्स नहीं, द फोकस ऑन ओनली कन्वेंशनल फंक्शन में नहीं होगा। रेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ गेटिंग स्टक ऑन वे एंड रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम। रेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ गेटिंग स्टक मतलब देखिए प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रखना है, सीमित तो नहीं रखना है, तो इसलिए 3 भी नहीं होगा रेस्पॉन्ड। आइए देखते हैं मीन्स, इसका मीन क्या है ना, मीन्स एंड एनालिसिस एंड डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल। जो प्रॉब्लम है उनको वही प्रॉब्लम को है ना अलग अलग टाइप का सब गोल में डिवाइड कर देना है, उसके बाद वो अलग अलग जो सब गोल है उसको है ना सॉल्व, उनको आपको गोल अचीव करना है, यही बोला है लर्निंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का एक वे बताया। तो ऑप्शन का हिसाब से ही चलना है। तो 19 का 4 इज द राइट आंसर। 19 का 4 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 20 का क्या है। 20 का क्या लिखा है। which of the following not an effective strategy। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कौन नहीं है, नॉट पूछा है, देखिए नॉट पूछा है। इनकरेज तो इफेक्टिव होता है और एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर ये भी इफेक्टिव होता है और डायलॉग एंड डिस्कशन ये भी इफेक्टिव होता है, मतलब संवाद एवं परिचर्चा है और प्रयोग एक्सपेरिमेंट होता है ये भी। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिव, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्टिंग ऑफ नॉलेज एज गिवन। दिया गया जो ज्ञान है उनको है ना दोबारा उनको ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है, दोबारा उनको ध्यान देना है। मतलब पहले से उनको नॉलेज दिया गया है, उनको बार बार आपने है ना बार उनको रिपीट करा रहे हो, मतलब उसी तरफ उसको ध्यान दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द, हम लोग को नॉट पूछा है तो क्वेश्चन 4 होगा इनका राइट आंसर, 4 होगा इनका राइट आंसर। क्यों है, देखिए ए होता है इफेक्टिव का, ए होता है इफेक्टिव का होता है, ए भी होता है इफेक्टिव का, ए भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ए भी है इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, एफएसटी। ए वाला इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है इसलिए नॉट पूछा है। तो 20 का हम लोग का राइट आंसर है 4 इज द
राइट आंसर। आज का जो क्लास का डिस्कशन है अभी यहाँ तक ही है। जिन लोग अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज है, मेरा जो 100 टॉपिक का जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ऑलरेडी लॉन्च हो गया। फर्स्ट क्लास वो था नेशनल गेम पर आधारित था और सेकेंड क्लास है निक नेम, अलग अलग जो पर्सन है उनका क्या क्या निक नेम है, वो उसको भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आज की क्लास यहाँ तक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।